हेलो दोस्तों, शेयर बाज़ार ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, स्टॉक का इस टाइम करंट प्राइस 10,831 रुपये चल रहा है और स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है। आज स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनी हुई है और स्टॉक ने अपने यहाँ से ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल बनी और ये जो कैंडल बनी, इन दोनों कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद स्टॉक में तेज़ी आई। इसका भी हाई जैसे ही ब्रेक हुआ तो स्टॉक में एक बार रीटेस्ट करने आया, फिर उसके बाद स्टॉक में तेज़ी बनी। यानी अगर देखा जाए तो कंपनी का जो ये वाला हाई था 18 जून का 10,016 रुपये पे, इसे इसने जैसे ही ब्रेक करा इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। देखिए, स्टॉक तेज़ी पर है तो थोड़ा आप देखिए, अगर ये इसने बैक करा तो हो सकता है कि ये 10,000 की गिरावट तक आ सके। बात करते हैं आइए कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में। देखिए दोस्तों, इस टाइम स्टॉक का प्राइस 10,834 पे चल रहा है और आज की डेट में इसमें 0.25% की तेज़ी है। अच्छे संकेत हैं और इस टाइम स्टॉक तेज़ी में चल रहा है। वो आपने टेक्निकल चार्ट पे देखा ही था। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस इसका एवरेज है और वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसकी लो है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हाई है। एंट्री पॉइंट बैड, यानी देखिए स्टॉक इस टाइम तेज़ी में ऊपर जा रहा है तो एंट्री पॉइंट इस टाइम सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है वो अपने वहाँ से गिरावट होने के संकेत हो सकते हैं और फिर बाद में उसके बाद टच करके ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखिए, हमेशा स्टॉक कभी भी, कोई भी स्टॉक हो, जब भी वो प्राइस उसका हाई चल रहा हो और तेज़ी से चल रहा हो तो उस टाइम एंट्री सोच समझ के करनी चाहिए। बात की जाए रेड फ्लैग की तो देखिए, नो रेड फ्लैग फाउंड। अगर बात की जाए कंपनी के ओवरव्यू की तो कस्टमर की जो ये सर्विस देती है वो टू व्हीलर्स का जो वर्क है इसका बजाज ऑटो का, वो कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटल 3,01,817 करोड़, बहुत अच्छी मार्केट कैपिटल है इसकी। बात की जाए इसकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में तो देखिए, कंपनी की फाइनेंशियल रेवेन्यू में 2022 में 35,824 करोड़ और 2023 में 38,172 करोड़ रही है और 2024 में 46,574 करोड़। बहुत अच्छा इसका रेवेन्यू साल टू साल बढ़ रहा है। बात की जाए कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो 2022 में 6,165 करोड़ की कंपनी को इनकम हुई थी और 2023 में 6,060 करोड़ की इसको इनकम हुई थी। थोड़ी सी 2022 से इनकम कम रही, लेकिन 2024 में कंपनी की जो इनकम है वो 7,708 हो गई। बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने ग्रोथ करा और रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ा और नेट इनकम भी कंपनी की बढ़ी। बात की जाए इसके शेयर होल्डिंग के बारे में तो आप देख सकते हैं इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 55% है, म्यूचुअल फंड 5.3% है और एफआईआई की होल्डिंग इसमें 14.2% है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी अच्छी है, 50% से प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी स्टॉक 50% प्लस की प्रमोटर होल्डिंग में होती है तो वो स्टॉक मजबूत होता है, कंपनी अच्छा वर्क करती है। बात की जाए म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की तो म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी को हर क्वार्टरली देखिए बढ़ रही है, 3.5%, फिर अगली 3 मंथ बाद 3.7%, फिर 4.7%, फिर 5.3% और देखिए मार्च में थोड़ी सी इसकी होल्डिंग कम हुई, लेकिन जून में फिर इसने होल्डिंग अपनी बढ़ा ली। तो जिस तरीके से म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो उन्हें पता है कि स्टॉक में मजबूती है, तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। देखिए, स्टॉक कोई सा भी हो, अगर उसके फंडामेंटल बेटर हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक बेटर रहता है। चाहे देखिए स्टॉक में तेज़ी और गिरावट आती रहती है, लेकिन फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो स्टॉक में दिक्कत नहीं आती लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।